नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम। 14वें अनंत प्रभु का स्तवन। पायो पद जिन राजनो, सुध ध्यान निर्मल ध्याय भला जी काई। पायो पद जिन राजनो, सुध ध्यान निर्मल ध्याय भला जी काई। कि अनंतनाथ भगवान, आपने जिनेश्वर भगवान का जो पद प्राप्त किया, वह शुद्ध निर्मल ध्यान करके किस प्रकार से प्राप्त किया। अनंत नाम जिन चौद मारे, द्रव्य चौथे गुण ठाण। भावे जिण हुए तेर मेरे, इतले द्रव्य जिण जान। पायो पद जिन राजनो, सुध ध्यान निर्मल ध्याय भला जी काई। श्रावक का, साधक का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करने के भगवान ने 14 सोपान बताए हैं, जिन्हें 14 गुण स्थान भी कहते हैं। तो अनंतनाथ भगवान जो 14वें तीर्थंकर हैं, 14 ही गुण स्थान है और ये 14वें तीर्थंकर हैं, चौथे गुण स्थान में स्थित होते हैं। क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं वे जन्म से ही सम्यक दर्शन से संपन्न होते हैं, क्षायिक सम्यक्ति जीव होते हैं। अर्थात उनका जो आत्मा को जानना है, आत्म साक्षात्कार है, आत्म ज्ञान है, वह स्थायी होता है। व्यक्ति के भीतर धर्म के प्रति कभी श्रद्धा उत्पन्न होती है, कभी श्रद्धा डोल जाती है। जो क्षायिक सम्यक्ति जीव है उसकी श्रद्धा कभी भी अस्थिर नहीं होती है, सदैव स्थिर रहती है, धर्म में स्थिर रहती है। तो इस समय मोक्ष के यह चौथा सोपान पर भगवान स्थित होते हैं जन्म से ही, जिसे सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। और जब वे 13वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तब भाव रूप से वे जिनेश्वर जिन बन जाते हैं, अरिहंत बन जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। इतने वे आरोहण करते रहते हैं, चौथे से छठे गुण स्थान में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, इस प्रकार से आरोहण करते हुए वे जिन परमात्मा अरहत बनने की दिशा में यात्रा करते हैं, परंतु इतने वे द्रव्य जिन ही कहलाते हैं, भाव जिन नहीं कहलाते हैं। जिन चक्री सुर जुगलिया रे, वासुदेव बलदेव। जिन चक्री सुर जुगलिया रे, वासुदेव बलदेव। पंचम गुण पामै नहीं रे, ए रीत अनादि स्वमेव। कि चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर भगवान स्थित है, पर तीर्थंकर भगवान 5वें गुण स्थान में नहीं जाते हैं, सीधे छठे गुण स्थान में जाते हैं। वे धर्म की आराधना करते हैं पर आंशिक रूप से व्रतों को ग्रहण नहीं करते हैं। गृहस्थ अवस्था में वे
धार्मिक होते हैं क्योंकि जन्म से ही पूर्व जन्म की आराधना होती है। उज्ज्वला लेखे वे धर्म की आराधना करते हैं परंतु करनी लेखे उस प्रकार से व्रतों को ग्रहण नहीं करते हैं। तो कहा कि जिनेश्वर भगवान होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं और जो चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती जिनका 6 खंड पृथ्वी पर राज्य होता है, वे बहुत बड़े राजा होते हैं। और देवता जो होते हैं, देवी देवता और यौगलिक युगल मनुष्य होते हैं। और वासुदेव जिनका 3 खंड पृथ्वी पर राज होता है, और बलदेव वे वासुदेव के छोटे भाई होते हैं। तो ये कभी भी 5वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं करते हैं। चक्रवर्ती होता है वह भी या तो दीक्षा ग्रहण करता है, सीधा साधु बन जाता है। जो व्यक्ति चक्रवर्ती पद पर रहते हुए संयम का आचरण नहीं करता है वह नरक गति में उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो देवी देवता हैं वे धर्म की आराधना कर सकते हैं परंतु वे निर्जरा रूप धर्म की आराधना कर पाते हैं, संवर रूप धर्म की आराधना नहीं कर पाते हैं। वे व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और यौगलिक मनुष्य हैं वे सहज ही शांत प्रकृति के होते हैं, सहज होते हैं, शांत होते हैं। तो वे मरकर देवलोक में ही उत्पन्न होते हैं परंतु वे भी व्रतों की आराधना नहीं कर सकते हैं, संयम की आराधना नहीं कर सकते हैं। वासुदेव जो होते हैं वे उनका 3 खंड पृथ्वी पर राज होता है। पूर्व भव में साधना के द्वारा ही उन्हें यह पुण्य उदय से राज्य प्राप्त होता है। वे भी संयम की आराधना नहीं कर सकते, 5वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। बलदेव जो उनके छोटे भ्राता हैं वे भी 5वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं करते। वे साधु बन सकते हैं, यदि वे संयम की आराधना करते हैं तो साधु बनकर ही करते हैं। तो यह अनादि रीत है। संभवतः उनके पुण्य का इतना तीव्र उदय होता है कि उस पुण्य को भोगते समय उनके भीतर प्रत्याख्यान की भावना उत्पन्न नहीं होती है। संजम लीधो तिण समय रे आया 7म गुण ठाण अंतर मूरत तिहार ही रे 6ठे बहु स्थिति जान पायो पद जिन राजनो सुध ध्यान निर्मल ध्याय भला जी काई। कि जिनेश्वर भगवान चतुर्थ गुण स्थान में रहते हुए गृहस्थ अवस्था में धर्म का आचरण करते हैं। वे अपने भोगावली कर्मों को भोगते हैं, पारिवारिक और अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उनके भीतर जन्म से ही जो क्षोभशम प्राप्त है, उन्हें मोह का क्षोभशम होता है, तो वे कोई क्रूर कर्म नहीं करते हैं। वे भोगों को भोगते हैं परंतु उनके भीतर सहज संयम होता है। वे व्रतों को तो ग्रहण नहीं करते पर उनके भीतर सहज ही संयम होता है। कितने ही लोग हैं जो व्रतों को ग्रहण नहीं करते परंतु उनका चित्त की निर्मलता ऐसी होती है कि उनकी भोगों में अधिक आसक्ति नहीं होती है। उनके जो क्रोध मान माया लोभ है सहज शांत होते हैं। तो गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ जी अथवा अन्य तीर्थंकर भी शांत होते हैं, सहज शांत होते हैं। और जब भोगावली कर्म वे भोग लेते हैं, समय आने पर किसी निमित्त से वे उनका वैराग्य तीव्र होता है। उनके भीतर साधु जीवन जीने की, महाव्रत की साधना करने की का संकल्प उत्पन्न होता है
और उस समय वे संयम ग्रहण करते हैं जिस समय, तो उस समय वे सीधा 7वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है उस समय भावों की उज्ज्वलता बहुत ज़्यादा होती है। उस समय व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं आज ही मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। और जितनी व्यक्ति के भीतर भावों की तीव्रता होती है वह उतना ही गुण स्थानों का आरोहण करता चला जाता है। तो भगवान जिस समय दीक्षा ग्रहण करते हैं उस समय वे 7वें गुण स्थान में होते हैं, बिल्कुल अप्रमत्त होते हैं। जब व्यक्ति गहरे ध्यान में होता है, जब व्यक्ति के भीतर अहिंसा की चेतना बहुत तीव्र होती है, करुणा की भावना, अनुकंपा की भावना, जब व्यक्ति के भीतर वैराग्य भाव तीव्र होता है, उस समय वह साधक साधु जो है वह 7वें गुण स्थान का स्पर्श कर लेता है। परंतु अधिक समय तक जो भाव हैं वे निरंतर उत्कृष्ट नहीं रहते हैं। जब वे भाव थोड़े कमजोर होते हैं तो फिर वह 6ठे गुण स्थान में आ जाता है। तो 6ठे और 7वें गुण स्थान में वह जो साधु है वह भ्रमण करता रहता है। श्रावक की भी जो भाव है उनमें कभी उत्कृष्टता आती है, कभी उनमें शिथिलता आती है। जो 7वां गुण स्थान है वह अप्रमाद का गुण स्थान है, जहाँ आत्मा की धर्म की निरंतर स्मृति बनी रहती है, जहाँ बिल्कुल भी विस्मृति नहीं होती धर्म की, वह 7वां गुण स्थान है। जहाँ व्यक्ति बिल्कुल सजग होकर चारित्र की आराधना करता है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप में लीन हो जाता है, वह 7वें गुण स्थान की स्थिति है। और 6ठा गुण स्थान जहाँ कभी कभी बीच में आत्मा की विस्मृति हो जाती है, यह क्षण भर के लिए भी हो सकता है, लंबे समय के लिए भी हो सकता है। परंतु 7वां गुण स्थान जो है वह अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं रहता है। अंतर मुहूर्त के बाद पुनः 6ठे में चाहे वह कुछ क्षण के लिए आए, कुछ क्षण के लिए आकर पुनः वह 7वें गुण स्थान का बार बार स्पर्श कर सकता है। यह साधना के हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। तो भगवान जो है 7वें 6ठे 7वें गुण स्थान में भ्रमण कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं, आत्मा की आराधना कर रहे हैं, चारित्र का पालन कर रहे हैं। तो 7वें गुण स्थान से आगे जैसे वे 6ठे 7वें गुण स्थान में साधना करते रहते हैं और जब उनका मोह कर्म बहुत स्वल्प रह जाता है तब वे श्रेणी का आरोहण करते हैं, क्षायक श्रेणी का आरोहण करते हैं, 8वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। वहाँ 2 श्रेणियां होती हैं, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। 8वां थी 2 श्रेणी छर, उपशम क्षपक पिछाड़। उपशम जाए 11 मेरे, मोह दबाव तो जाड़। पायो पद जिन राजनो, सुध ध्यान निर्मल, ध्याय भला जी काई। श्रेणी उपशम जिन लहरे, खपक श्रेणी धर खंत। चारित्र मोह खपाव तारे, चढ़िया ध्यान अत्यंत। पायो पद जिन राजनो, सुध ध्यान निर्मल, ध्याय भला जी काई। तो भावों की श्रेणी चढ़ती है। ये श्रेणी भावों की श्रेणी है। जो उसके उनके भाव उत्कृष्ट होते हैं जीव के,
तो श्रेणी का आरोहण करता है। तो श्रेणी का आरोहण करता है, एक मोह को दबाता हुआ जाता है और एक मोह को क्षय करता हुआ जाता है। जिस जीव का यह जो चरम शरीरी जीव होता है वह क्षायक श्रेणी लेता है, जिसके अभी कर्म बाकी हैं, जिसका भी संसार बाकी है, वह भी श्रेणी का आरोहण करता है, परंतु वह उपशम श्रेणी का आरोहण करता है। उपशम श्रेणी का आरोहण बार बार किया जा सकता है, परंतु क्षपक श्रेणी का आरोहण तो व्यक्ति एक ही बार करता है, पुनः लौट कर नहीं आता है। तो 8वें गुण स्थान से 2 श्रेणियां चलती हैं, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपशम वाला 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है, वीतराग बन जाता है, राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, परंतु अंतर मुहूर्त तक ही वहां रह सकता है। उससे पहले भी ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट जो 11वें गुण स्थान का उत्कृष्ट समय है वह अंतर मुहूर्त का 48 मिनट का है, और उसमें वहां जितने समय तक रहे उसके बाद वह उस गुण स्थान में नहीं रहता है। अब या तो यदि वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह देवलोक में उत्पन्न हो जाता है, नहीं तो वहां से गिरकर वह पुनः नीचे आ जाता है। वह मोह को दबाता हुआ जाता है, अर्थात ध्यान की अवस्था में जो मोह है वह उसका विलय हो जाता है, मोह दब जाता है, मोह प्रकट नहीं हो रहा है, पर भीतर में अभी भी उसके जो कषाय हैं वे बाकी हैं, उसका संसार अभी बाकी है। जो जिनेश्वर भगवान है वे उपशम श्रेणी ग्रहण नहीं करते हैं, वे क्षपक श्रेणी ग्रहण करते हैं, चरम शरीरी होते हैं। वे चारित्र मोह को खपाकर और ध्यान उनका जो भाव है उनके बढ़ते चले जाते हैं, और वो चारित्र मोह को खपाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। 9वें आदि संजल चिहुरे, अंत समय एक लोभ, 10वें सूक्ष्म मात्र तेरे, सागार उपयोग शोभ, पायो पद जिन राजनो, सुध ध्यान निर्मल ध्यान भला जी काई। 9वां गुण स्थान जो है, 8वां 9वां ये गुण स्थान है, संज्वलन कषाय को भी वह क्षीण कर देता है। जो साधु है, साधु में संज्वलन कषाय बाकी रहता है। जब तक संज्वलन कषाय होता है, जहाँ संज्वलन कषाय से ऊपर का कषाय नहीं होता तो जीव वह प्रत्याख्यान में रहता है, वह संयमी कहलाता है। जब व्यक्ति के प्रत्याख्यान आवरण कषाय का उदय होता है तो संयम जो है, चारित्र है, चला जाता है। जब व्यक्ति अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान आवरण इन त्रिक का कषाय त्रिक का जब वह उपशम क्षयोपशम कर देता है, तब तक वह उपशम या क्षयोपशम करता है, तब तक वह चारित्रात्मा कहलाता है, चारित्र का आराधक होता है, चारित्र की आराधना करने वाला कहलाता है। तो 9वां छठे गुण स्थान में केवल संजुलन कषाय ही बाकी रहता है। अप्रत्याख्यान ऐसा कषाय, संजुलन प्रत्याख्यान और जो अनंतानुबंधी कषाय वह नहीं रहता, क्योंकि उनके मिथ्यात्व नहीं होता है, क्योंकि उनके जीवन में अत्याग भाव नहीं होता, अविरति नहीं होती है, वे त्यागी होते हैं। परंतु अभी प्रमाद बाकी है, अभी कषाय बाकी है, कषाय बहुत कम रह जाता है। ऐसा कषाय नहीं रहता जो व्यक्ति को त्याग नहीं करने देता है।
ऐसा कषाय नहीं रहता जिससे व्यक्ति का दृष्टिकोण जो है वह मिथ्या हो जाता है। उनका कषाय बहुत प्रतनु हो जाता है, परंतु उसमें भी फिर जब 7वें गुण स्थान में पहुंच जाता है तो प्रमाद आश्रव भी रुक जाता है, केवल कषाय आश्रव बाकी रह जाता है। तो ये 8वें 9वें गुण स्थान में जो संजुलन कषाय है उसको भी वह क्रोध मान माया को का क्षय कर देता है, जो क्षाई की श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव है। और 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ बाकी रहता है, उसे भी वह 10वें गुण स्थान के अंत में क्षय कर देता है। एकादशम उल्लंघन रे बार में मोह खपाए, त्रिकर्म एक सम तोड़ता रे, तेरम केवल पाय, पायो पद जिन राजनो सुध ध्यान निर्मल, ध्याय भला जी काई। तो 10वें गुण स्थान के बाद 11वें गुण स्थान में वे जाते नहीं हैं, तो 11वें गुण स्थान का उल्लंघन कर वे सीधे 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। अब वे वीतराग बन गए हैं, क्षायिक मोह का पूर्ण विलय हो गया है, वे वीत राग बन गए, राग द्वेष से मुक्त हो गए हैं। यह भी अंतर मुहूर्त का इसका समय है, अंतर मुहूर्त तक वे वहां रहते हैं। और जैसे ही मोह का विलय होता है, मोह का विलय होते ही ज्ञान आवरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है, क्योंकि मोह के कारण ही व्यक्ति के भीतर में अज्ञान उत्पन्न होता है। जब मोह ही नहीं रहा तो फिर अज्ञान भी नहीं रहता, ज्ञान के आवरण भी हट जाते हैं, दर्शन के आवरण भी हट जाते हैं, और अनंत वीर, अनंत आत्म शक्ति जो है वह प्रकट हो जाती है। 13वें गुण स्थान में अब ये पहुंच जाते हैं। 3 कर्मों को, 3 और जो मोहनीय घाती कर्म था उसे तो उन्होंने 12वें में ही क्षय कर दिया। अब 13वें गुण स्थान में वे 3 कर्मों को क्षय कर 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। चारों घाती कर्म का क्षय कर वे अरहत बन जाते हैं, अरिहंत बन जाते हैं। तीर्थ थाप जोग रूंध नैर, 14 थी शिव पाय, उगणी स पूनम भाद्रवीर, अनंत रट्या हर्षाय, पायो पद जिन राजनो सुध ध्यान निर्मल, ध्याय भला जी काई। अब भगवान सर्वज्ञ बन गए हैं। भगवान भव्य जीवों को धर्म की देशना देते हैं। उस देशना से बहुत से लोग जो है महाव्रत अथवा अनुव्रत की साधना को स्वीकार करते हैं। तीर्थ की, संयम तीर्थ की स्थापना हो जाती है। भगवान संयम पालन के लिए उपदेश देते हैं, संयम पालन के मर्यादाओं का निर्माण करते हैं, तीर्थ का निर्माण करते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के समय में संयम की रूपरेखा एक जैसी होती है, परंतु उसकी मर्यादाओं में अंतर आ सकता है। नियम और मर्यादा बदलते रह सकते हैं। उनकी प्ररूपणा का प्रकार, व्याख्या का प्रकार अलग अलग हो सकता है। तो भगवान तीर्थ की स्थापना कर गए हैं। अनंतनाथ भगवान ने तीर्थ की स्थापना की और वे तीर्थंकर बन गए हैं। तीर्थंकर बनकर लंबे समय तक वे जीवों का कल्याण करते हैं। धर्म की आराधना करते हुए अवशिष्ट जो अघाती कर्म है उनको भोगते हुए वे
जब तक उनका आयुष्य कर्म बाकी है तब तक वे इस धरा पर विचरण करते हैं। और उसके बाद योगों का निरोध कर कषाय आश्रम भी अब चला गया है, अब केवल योग आश्रम बाकी है। योग आश्रम का निरोध कर वे 14वें गुण स्थान में योग आश्रम का निरोध करते हैं। मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, जो साधन थे, अब उन साधनों की अपेक्षा नहीं रहती है। उन साधनों की अपेक्षा इस संसारी जीवन में ही थी, मोक्ष में उन साधनों की कोई अपेक्षा नहीं होती है। तो उन आयुष्य कर्म का क्षय होने से पहले वे उन योग का निरोध करते हैं और 14वें गुण स्थान के अंत में वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान का स्मरण करने से जीवन में हर्ष उत्पन्न होता है। विघ्न बाधाएं कष्टों का निवारण होता है, वह तो होता ही है, परंतु मुख्य बात है कि आत्मा की विशुद्धि होती है। तो चाहे हमें विघ्न बाधा कष्टों का निवारण करना है, चाहे हमें अपने जीवन में चरित्र का विकास करना है, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, हमें शांति का जीवन जीना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, दोनों ही स्थितियों में हम देव गुरु धर्म की शरण लें। हम इधर उधर ना भटकें। व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है, जिसके पास यह ज्ञान नहीं है वह इधर उधर जाता है, तो वह उसकी मजबूरी है। परंतु हमारे पास यह उत्कृष्ट जिनेश्वर भगवान की वाणी है, हमारे पास ये उत्कृष्ट जैन धर्म है, तो हमें इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो 14वें अनंतनाथ प्रभु, उनके पिता का नाम था सिंहसेन और माता का नाम था सुयशा। वे दोनों ही आत्मा का कल्याण कर तीसरे सनत कुमार देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हो गए हैं। वे आगे साधना करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। तो अनंतनाथ भगवान जो है, उनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। अयोध्या नगरी प्राचीन काल से ये अयोध्या नाम जो है यह बहुत प्रचलित है। जहां कोई युद्ध नहीं होता वह अयोध्या होता है। आत्मा को अयोध्या बनाना है। भगवान अयोध्या नगरी में पैदा हो गए हैं, जिससे कोई युद्ध नहीं करता वह अयोध्या होता है। तो अनंतनाथ भगवान वैशाख कृष्णा त्रयोदशी को अयोध्या नगरी में पैदा हुए। वैशाख कृष्णा चतुर्दशी को भगवान ने दीक्षा ग्रहण की और वैशाख कृष्णा चतुर्दशी के ही दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ। भगवान के सभी जो कल्याणक हैं ये रेवती नक्षत्र में हुए। भगवान अनंतनाथ का जो शरीर है वह 50 धनुष ऊंचा था। 50 धनुष की उनकी ऊंचाई थी। और भगवान ने जब दीक्षा ग्रहण की तो उनके साथ 1000 साथी और भी थे जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की। भगवान का जो कुल आयु थी वह 30 लाख वर्ष की थी। देखिए आप, यह आयु घटती जा रही है। विमलनाथ भगवान की 60 लाख वर्ष की आयु थी और अनंतनाथ भगवान की 30 लाख वर्ष की आयु है। विमलनाथ भगवान का 60 धनुष लंबा शरीर था और अनंतनाथ भगवान का 50 धनुष लंबा शरीर था। अनंतनाथ भगवान का जो लक्षण है, चिन्ह है, वह बाज है। शेन ब्या बाज वह उनका चिन्ह है। वे 7000 साथियों के साथ उन्होंने सम्मेद शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया। उनका कुल आयुष्य था 30 लाख वर्ष। 30 लाख वर्ष में फिर 7.5 लाख वर्ष जो है वो साधना का जीवन था उनका। बाकी का जीवन उनका गृहस्थ का जीवन था। गृहस्थ जीवन उन्होंने लंबा गृहस्थ जीवन जिया और उसके बाद 3 वर्ष तक वे छद्मस्त रूप में रहे। 3 वर्ष तक वे सर्वज्ञता प्राप्त करने के लिए संयम और तप की साधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद उन्हें
केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न हुआ, वीतराग बन गए। और उसके बाद अवशिष्ट 3 वर्ष कम 7.5 लाख वर्ष तक वे सर्वज्ञ के रूप में इस धरती पर विचरण करते रहे। उन अनंतनाथ प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। हमारे भीतर भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत आत्मिक सुख, अनंत आत्मिक शांति, अनंत आत्मिक शक्ति प्रकट हो, इसके लिए हम तीर्थंकर भगवान की, जिनेश्वर भगवान की, अरहतों की शरण लेते हैं। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आज गुरु पूर्णिमा भी है, गुरुओं का पर्व है, गुरु की आराधना का पर्व है। तो तीर्थंकर भगवान के जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं, आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं, उन आचार्य श्री महाश्रमण जो विशिष्ट धर्म की आराधना कर रहे हैं, जिनका चरित्र ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे जिनकल्पी साधना कर रहे हों, मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, ऐसे शांत सौम्य व्यक्तित्व के धनी आचार्य श्री महाश्रमण जी को बार बार वंदन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं।